दो बच्चे हैं सर, हायर एजुकेशन में मेरी बिटिया सर एमबीबीएस कर रही। आखिरी वर्ष की उसकी जो फीस है सर, मैं बड़ी मुश्किल से बाजार से जुटा रहा हूँ सर। मेरी माता जी सर 82 वर्ष की ओल्ड थी, उसको ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ सर। मैं वहाँ उपचार नहीं होने से सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद ले गया सर, जहाँ डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि आपको 5 से 6 लाख रुपए खर्च आएगा। लेकिन सर मैं नहीं करा पाया, मेरी माता जी चली गई सर। हाँ। मुझे कोई सहायता नहीं दी गई सर। मैं इस संदर्भ में 2-3 जजमेंट सर 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ सर। और ठीक है, आर्ग्यूमेंट करो, अभी निकाल करो। ठीक है, बोलिए क्या है आपको। सर मैंने धार में शैक्षिक सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र को सर डिस्ट्रिक्ट जज साहब धार में कटनी को भेज दिया सर। 2020 से वो आज तक लंबित है श्रीमान। उसी दिन मेरे द्वारा वेतन 1 माह का जमा किया, फॉर्म नंबर 28 और शैक्षिक सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र सर। मैंने जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है सर वो अनेक्षर P1 है सर। इसके अंतिम पेरा में मैंने लिख दिया सर कि आज दिनांक 17/12/2020 से ही अपने कर्तव्य पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहा हूँ और आगे पदीय कर्तव्य निर्वहन में अनुपस्थित रहूंगा। इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत हुए सर 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया। कटनी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मेरे द्वारा सर एक अभ्यावेदन 8/4/2021 को एनेक्शर P3 पेश किया सर। उसमें पूरे पेंशन नियम 1976 की सारी कंडिकाएं सर, स्पेसिफिक नियम 42(1)A मेरा जो आवेदन है वो इसमें कवर होता है सर। और इसके बाद में सर क्या किया इन्होंने, 4 माह बाद सर कटनी डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरे विरुद्ध एक विभागीय जांच शुरू करने का आरोप पत्र तैयार किया। उसमें 2 आरोपों की रचना की सर। एक लिखा मैं अनधिकृत रूप से कर्तव्य पद से अनुपस्थित हूँ, और दूसरे में लिखा सर 2014 में मेरे विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसकी सूचना मैंने प्रस्तुत नहीं की कार्यालय को। उसकी सूचना मैं सर कार्यालय को प्रस्तुत कर चुका। मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज कार्यालय धार से अपनी दी हुई सूचना की जानकारी सूचना के अधिकार में मांगी, मुझे नहीं दी सर। मैंने एनेक्शर P5 में इसका उल्लेख किया सर। इसके बाद सर मेरे द्वारा 29/10/2021 को फिर एक निवेदन पत्र भेजा सर। उसके बाद 20/12/2021 को फिर एक निवेदन पत्र भेजा। 20/12/2021 को फिर एक निवेदन पत्र भेजा सर। उसके बाद मैंने ऑनरेबल रजिस्ट्री को और जहाँ जहाँ भी वरिष्ठ लोग हैं सभी को निवेदन पत्र भेजे गए सर। मेरे किसी भी निवेदन पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है सर। मेरा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र सर मध्य प्रदेश इंक्वायरी शुरू की है आपके खिलाफ सर। इंक्वायरी शुरू किए, उसको भी 2.25 साल हो गए सर। वो 6 मंथ में सर डिसाइड हो जाना चाहिए। नियम पेंशन नियम 42(2) ये कहता है, मैं पढ़ देता हूँ सर, इसमें संलग्न भी किया है मैंने सर। जहाँ शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करना प्राधिकारी के विचाराधीन हो, परंतु यह कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने सरकारी सेवक द्वारा दी गई सूचना की तारीख से 6 माह के भीतर द्वितीय परंतु के खंड 2 के अधीन कोई विनिश्चय ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में नहीं किया, तो यह समझा जाएगा कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने ऐसे शासकीय सेवक को 6 मास की कालावधि समाप्ति के पश्चात की तारीख को सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञात कर दिया। इस नियम के अंतर्गत सर मेरी सेवानिवृत्ति हो चुकी, लेकिन मुझे आदेश भी नहीं जारी किया गया, मेरा कोई स्वतः भुगतान नहीं हुआ सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर, हायर एजुकेशन में मेरी बिटिया सर एमबीबीएस कर रही। आखिरी वर्ष की उसकी जो फीस है सर, मैं बड़ी मुश्किल से बाजार से जुटा रहा हूँ सर। मेरी माता जी सर 82 वर्ष की ओल्ड थी, उसको ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ सर। मैं वहाँ उपचार नहीं होने से सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद ले गया सर, जहाँ डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि आपको 5 से 6 लाख रुपए खर्च आएगा। लेकिन सर मैं नहीं करा पाया, मेरी माताजी चली गई सर। मुझे कोई सहायता नहीं दी गई सर। मैं इस संदर्भ में 2-3 जजमेंट सर ऑनरेबल हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की है सर, जिसमें ये कहा गया सर कि 42(1)(1) यदि प्रस्तुत होता है तो उसका नोटिस पीरियड 30 दिन है सर। 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली सेंक्शन हो जाएगा सर। दूसरा नियम इसमें ये भी बताया गया सर कि यदि विभागीय जांच है तो 6 मंथ में दे देना चाहिए सर। 6 मंथ में यदि नहीं हुई है तो वो अनुज्ञात हो जाएगा। इस तरह से सर मेरा शैक्षिक सेवानिवृत्ति अनुज्ञात हो चुका, किंतु मुझे
केवल और केवल परेशानी मेरे हिस्से में आ रही है सर। हाँ। मुझे आज तक 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ सर, न मुझे वेतन प्राप्त हो रहा है, न पेंशन मिल रही है सर मुझे। जबकि मैंने रजिस्ट्री सहित कम से कम 50 पत्र भेजे हैं सर। तो मेरा विनम्र प्रार्थना है सर कि मेरा ये वीआरएस स्वीकार कर दें, ताकि मुझे कुछ जो कुछ मिलना है मिल जाए सर। आज मैं घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा हूँ सर। My lord, on 17/12, on the very next day, he submitted an application for seeking voluntary retirement before the district judge Dhar. That was not considered, and he was relieved. He approached this honorable court, my lord, against the transfer order that has already been dismissed. That petition has already been dismissed. Then again, he approached this. When was he transferred? He was transferred to Katni. When? My lord, he was transferred on 16/12/2020. When did he give voluntary retirement? 17/12 on the very next day, 2020. What did you do with that application? My lords, we said that now since you have been transferred to district judge Dhar, the district court Dhar, you first join there and thereafter your case will be considered. He did 9, if my lords, I may draw my lords' attention to that order of the honorable court, para 9, that is annexure P2, page 6. It's yes. The court has said that, I'll read it. The presiding officer, Sadanpur, has not committed any error in relieving the petitioner. The fact of pendency of D has not been denied by the petitioner, and in terms of circular referred to by the respondents, his prayer for voluntary retirement cannot be acceded to until its conclusion. To face this D, the petitioner has to remain present at District Court, Katni. Therefore, in our considered opinion, in the peculiar facts and circumstances of the case, it would not be appropriate to revert back the proceedings to the same point, or ask the district judge Dhar to first permit the petitioner to rejoin at the same place, call back his service record, and to consider his application for voluntary retirement thereafter. It would further complicate the situation, as the question of conflicts with a new ground that as per the pension rules, Rule 42, there is a deeming provision. I have reproduced that. आपकी याचिका डिस्मिस हो गई सर मेरा उसके उस बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए सर मेरा इसमें सर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर खत्म हो गया सर दोबारा आप सेम रिलीफ के लिए कैसे याचिका लगा सकते सर मैं डिस्ट्रिक्ट जज कटनी के विरुद्ध आया सर कि आप स्वीकार कर दें। धार में तो मना कर दिया सर ऑनरेबल कोर्ट ने, तो मैंने हाथ जोड़ के मंजूर कर लिया कि सर कोई बात और नहीं। कुछ क्या? लेकिन कटनी तो कर दे सर स्वीकार मेरा, और कुछ कोई भी कर दे सर। देखेंगे। सर कुछ बोलना है? बस यही निवेदन था सर कि कटनी कर दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर जो धार के लिए मांगा था वो केवल और केवल इसलिए मांगा था सर कि पेंशन प्रकरण बनाने में मुझे सर सपत्नी को वहाँ जाना रहेगा, और वो मेरे यहाँ से 800 किलोमीटर दूर पड़ता सर। मेरे परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है सर, और केवल एकमात्र यही कारण था सर, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैंने वीआरएस लिया सर, दूसरा कोई कारण नहीं है सर मेरा। और कुछ कहना है? बस ये